कहानी वाले प्रेजेंट करते हैं। ईश्वर अच्छा ही करता है। एक दिन की बात है कि एक दरबारी अकबर के दरबार में आया और गुस्से में बीरबल से बोला, देखो बीरबल, तुम हमेशा कहते रहते हो कि ईश्वर अच्छा ही करता है, लेकिन कल शाम मेरे साथ जो हुआ क्या उसे भी अच्छा कहोगे? जब मैं जानवरों के लिए चारा काट रहा था तो अचानक मेरी छोटी उंगली कट गई। ये कैसा भला है? क्या अब भी तुम यही कहोगे कि ईश्वर ने मेरे लिए अच्छा ही किया है? सारे दरबारी चुप हो गए और उत्सुकता से बीरबल की ओर देखने लगे। कुछ पल शांत रहने के बाद बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मेरा विश्वास अब भी वही है। ईश्वर जो भी करता है वो मनुष्य के भले के लिए ही करता है। दरबारी ये सुनकर और गुस्से से भर गया। उसने कहा, बीरबल, मेरी उंगली कट गई है, मुझे दर्द हो रहा है और तुम कह रहे हो कि इसमें भी अच्छाई है। क्या मेरी पीड़ा तुम्हें दिखाई नहीं देती? कुछ अन्य दरबारी भी उसकी बात से सहमत हो गए। उन्होंने मिलकर बीरबल की सोच पर सवाल उठाए। इस बीच बादशाह अकबर ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, बीरबल, हम भी अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, लेकिन इस मामले में हमें तुम्हारी बात पर विश्वास करना मुश्किल हो रहा है। इस दरबारी की उंगली कट गई है, इसमें अच्छाई कहाँ है? हमें ऐसा कोई कारण नजर नहीं आता जिसके लिए उसकी तारीफ की जाए। लेकिन बीरबल शांत रहा। वो जरा भी विचलित नहीं हुआ। मुस्कुराकर बोला, जहाँपना, समय ही बताएगा। अभी भले ही आपको मेरी बात समझ ना आए, लेकिन आने वाले समय में सत्य सामने आ जाएगा। समय बीता। लगभग 3 महीने बाद वही दरबारी शिकार खेलने जंगल में गया। वो बहुत उत्साह में था और हिरणों का पीछा कर रहा था। लेकिन पीछा करते करते वो रास्ता भटक गया और जंगल के आदिवासियों के हाथ लग गया। ये आदिवासी बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनका विश्वास अंधविश्वास से भरा था। वे अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि दिया करते थे। जैसे ही उन्होंने दरबारी को पकड़ा, उन्होंने उसे अपने मंदिर में ले जाकर बलि चढ़ाने का निश्चय किया। दरबारी डर के मारे कांपने लगा। उसे लगा कि अब उसका अंत निश्चित है। वो अपने जीवन की अंतिम घड़ियां गिनने लगा। मंदिर में पहुंचकर पुजारी ने उसका पूरा शरीर ध्यान से देखा। बलि चढ़ाने से पहले ये उनका नियम था। तभी पुजारी चौंक उठा और जोर से बोला, रुक जाओ, इस आदमी की बलि नहीं दी जा सकती। सारे आदिवासी हैरान होकर पूछने लगे, क्यों नहीं? पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि इसके हाथ की एक उंगली नहीं है, यह अधूरा है। हमारे देवता को अधूरी बलि पसंद नहीं है। यदि हम इसकी बलि देंगे तो देवता प्रसन्न होने के बजाय क्रोधित हो जाएंगे। उनका कोप हमारे पूरे गांव पर टूट पड़ेगा। हमें महामारी, बाढ़ या सूखा झेलना पड़ सकता है। इसलिए इस आदमी को तुरंत छोड़ दो। आदिवासियों ने तुरंत दरबारी को मुक्त कर दिया। दरबारी भागता हुआ अपने महल वापस आया। अगले ही दिन वो दरबार में पहुंचा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अकबर ने उसे रोते देखा और पूछा, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? दरबारी ने कांपती आवाज में अपनी पूरी कहानी सुनाई। जहाँपना, कल मैं जंगल में आदिवासियों के हाथ लग गया था। उन्होंने मुझे बलि देने का फैसला कर लिया था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि मेरी एक उंगली नहीं है तो मुझे छोड़ दिया। अगर मेरी उंगली ना कटी होती तो आज मैं जीवित ना होता। अब मुझे यकीन हो गया है कि बीरबल सही कहते थे। ईश्वर जो भी करता है इंसान के भले के लिए ही करता है। मेरी उंगली कटना ही मेरी जिंदगी बचाने का कारण बना। ये कहते कहते उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल जी, आप पर संदेह करना मेरी भूल थी। आज मैं जीवित हूँ तो केवल ईश्वर की कृपा और आपके विश्वास की वजह से। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सिर झुकाए खड़े रहे। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल की बात केवल शब्दों का खेल नहीं थी, बल्कि गहरी सच्चाई थी। बादशाह अकबर ने हल्की मुस्कान के साथ बीरबल की ओर देखा। उनके मन में गर्व की भावना थी कि उनके दरबार में बीरबल जैसा बुद्धिमान और सत्यवादी मंत्री है। सीख: इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है। कई बार छोटी सी हानि हमें बड़ी मुसीबत से बचा लेती है। हमें हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखना चाहिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं नई कहानी में। बाय बाय। Like, subscribe and comment.